हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। तो देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि अकाउंटेंसी पब्लिकेशन ने लिमिट करे 50,000 इक्विटी शेयर। मतलब हमारे पास शेयर कितने इश्यू हुए? 50,000। 10 रुपए का एक शेयर है, 10% प्रीमियम है। तो 10 रुपए का 10% हमारे पास 1 रुपया आएगा। हमारे पास शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, उस पर प्रीमियम 10% है। तो 10 रुपए का 10% हमारे पास 1 रुपया आएगा। ऐसे 10 रुपए का 10% हम निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 1 रुपीज। मतलब 10 की फेस वैल्यू 1 रुपए प्रीमियम, टोटल शेयर की वैल्यू हो गई हमारे पास 11 रुपए। तो 10 की फेस वैल्यू और 1 रुपए का प्रीमियम। एप्लीकेशन हमारे पास 3 रुपए की है। अलॉटमेंट हमारे पास 4 रुपए का है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में फेस वैल्यू 3 रुपए की है और 1 रुपए का प्रीमियम है। तो टोटल अलॉटमेंट हमारे पास 4 रुपए की हो गई। 2 की फर्स्ट कॉल है और 2 की फाइनल कॉल है। अब होल इश्यू वाज कॉल्ड फॉर बाय द कंपनी। मतलब कंपनी ने सारा पैसा मांग रखा है एंड ऑल द मनी वर डूली रिसीव। और सारा पैसा कंपनी का आ गया एक्सेप्ट फॉर 500 शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। मतलब 500 शेयर का एरियर अलॉटमेंट पे है, 500 का बोथ कॉल्स। जहां क्वेश्चन में गिवन होता है बोथ कॉल्स, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों का हमारे पास एरियर है। और 500 शेयर का हमारे पास एरियर है सेकंड कॉल पे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 50,000 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। अब हम इक्विटी शेयर क्यों लिखते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि शेयर इश्यू हो रखे हैं इक्विटी पे या प्रेफरेंस पे, तो हम इक्विटी शेयर मांगते हैं। अब यहां नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,50,000 एज इट इज डाल देंगे और यहां नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की, थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारे पास टोटल अलॉटमेंट 4 रुपीज की है, तो 50,000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। हमारे पास फेस वैल्यू अलॉटमेंट की 3 रुपए की है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 3 शेयर कैपिटल में। हमारे पास प्रीमियम 1 रुपीज का है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 1 50,000। अब इसकी नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद फोर्थ एंट्री हमारे पास रिसीव की, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और हमारे पास इस पे एरियर है, एक शेयर होल्डर है, इस 50,000 के अंदर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो हम एरियर करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मैंने पहले भी आपको बताया था, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि जो पैसा हमारा नहीं आया। तो 500 शेयर का पैसा हमारे पास अलॉटमेंट पे नहीं आया। अलॉटमेंट में टोटल पैसा आना था 2 लाख, तो 2 लाख डाल देंगे हम अलॉटमेंट के अंदर। हमारे पास 500 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आया, तो 500 इंटू 4 आ जाएगा 2,000। तो 2 लाख आने थे, 2 लाख हमारे पास मर चुके, मतलब एरियर में है, तो हमारे पास टोटल पैसा आया 1,98,000। अब यहां नरेशन लिखेंगे, बीइंग
allotment money received. अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो 50,000 हमारे पास 50,000 शेयर हमने इश्यू किए थे, 2 रुपए के हमारे पास फर्स्ट कॉल है, तो आ जाएगा हमारे पास 1 लाख रुपीज। अब इसकी बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इस से हमारे पास 500 शेयर का एरियर है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे आए थे हमारे पास 1 लाख रुपीज। 500 शेयर का पैसा नहीं आया, तो हम लिखेंगे 500 इंटू 2, मतलब हमारे पास 1000 रुपीज एरियर में चले गए। तो 1 लाख में से 1000 रुपीज नहीं आए, तो हमारे पास बचा 99,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ये हमारे पास 5th एंट्री है, ये हमारे पास 6th एंट्री है। अब हम 7th एंट्री करते हैं सेकंड कॉल की। पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 50,000 हमने शेयर इश्यू किए थे, 2 रुपए के हमारे पास सेकंड कॉल है, तो आ जाएगा हमारे पास 1 लाख रुपीज। नरेशन सेम, बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब 8 एंट्री हमारे पास बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट। इस पे हमारे पास पैसा बना था, क्योंकि इस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल्स का पैसा नहीं दिया था, ये एरियर है हमारे पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। तो हमारे पास आने थे 1 लाख रुपीज, एरियर है 500 इंटू 2, ये आ गया आपके पास 1000। 99,000 हम बैंक में डाल देंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। अब हमारे पास इस शेयर होल्डर ने 500 रुपीज का पैसा अलॉटमेंट का फर्स्ट का सेकंड कॉल नहीं दिया, तो डायरेक्टर ने मतलब कंपनी ने इसके शेयर को यहीं के प्रॉफिट कर दिया। तो हम प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। अब प्रॉफिट की एंट्री हम करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। ये शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो हम एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस किस का पैसा नहीं आया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अब अमाउंट ध्यान से देखना, हमारे पास इस एंट्री का मतलब है कि इस शेयर होल्डर से हमने कितने मांगे। इस शेयर होल्डर से हमने 500 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम मांगा था, जो इसने नहीं दिया। 500 इंटू 1 यहां डाल देंगे 500। हमने इसके शेयर प्रॉफिट करे सेकंड कॉल के बाद। इस एंट्री का मतलब होता है हमने इससे कितना पैसा मांगा था, कितना पैसा इसने हमारा नहीं दिया, कितना पैसा इसका हमने जब्त कर लिया। तो अब यहां लिखेंगे 500 इंटू 10, क्योंकि इसमें हमारे पास सेकंड कॉल
के बाद हमने इसके शेयर प्रॉफिट करे थे, सेकंड कॉल तक का पैसा नहीं दिया था, तो इसलिए हम जो यहाँ रखेंगे पूरा 10 रुपए की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5000। शेयर अलॉटमेंट में इसने कितना पैसा नहीं दिया हमारे पास, ये 2000 या दैट इज यहाँ डाल देंगे। फर्स्ट कॉल पे इसने पैसा नहीं दिया हमारे पास 1000, तो 1000 एज इट इज डाल देंगे। और सेकंड कॉल पे इसने पैसा नहीं दिया 1000, तो 1000 एज इट इज डाल देंगे। ये अलॉटमेंट का, ये फर्स्ट कॉल का, ये सेकंड कॉल का। अब 5500 हमारे पास डेबिट में है और क्रेडिट में हमारे पास 4000 है, तो 5500 में से 4000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट में आ जाएगा हमारे पास 1500। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब कंपनी ने इनके शेयर को रीइश्यू कर दिया। अब हमें देखना है कंपनी ने कितने शेयर रीइश्यू करे और कितने का एक शेयर रीइश्यू किया। तो इसने बताया कंपनी ने इसके शेयर रीइश्यू करे 9 पर शेयर एज फुली पेड अप, मतलब ये 500 शेयर हमने 9 रुपए का बेच दिया एक शेयर। अब यहाँ देखना है कितने का बेच दिया और कितने वाला बेच दिया। तो ये शेयर बेच दिया हमने 9 रुपीज, यानी 9 रुपए का बेच दिया। कितने वाला, उसने कहा फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब पूरी कीमत वाला। तो इस शेयर की पूरी कीमत कितनी है, वो है 10 रुपए। तो हमने 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपए का बेच दिया, हमारे पास 1 रुपए का लॉस है। ये वाला जो प्रॉफिट होता है हमारा प्रॉफिट। तो अब एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 500 इंटू 9, जहां हमारे पास पर शेयर वाली अमाउंट होगी उसका मतलब वो बैंक में जाएगा। 9 पर शेयर मतलब एक शेयर 9 रुपए का इसने बेच दिया, तो हमने यहां पे लिखा 9। कितने वाला, उसने कहा फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब पूरी कीमत वाला। पूरी कीमत मेरे शेयर की 10 है, तो हमने 10 वाला शेयर 9 का बेच दिया, तो हमें कितने का लॉस है, 1 रुपए का हमारा लॉस है। तो 500 इंटू 1 डाल देंगे शेयर प्रॉफिट में। ये हमारे पास लॉस होता है। ये वाला प्रॉफिट होता है, ये वाला प्रॉफिट लॉस होता है। तो यहाँ लिखेंगे 4500, यहाँ लिखेंगे 500 और यहाँ लिखेंगे 5000। और नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर रीइश्यू। एंड लास्ट एंट्री हमारे पास है, अब जो हमने प्रॉफिट अमाउंट आई थी हमारे पास उसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हमारे पास 1500 का प्रॉफिट हुआ था, 500 का हमारे पास लॉस हुआ है। तो इस 1500 में से 500 माइनस करके हमारे पास 1000 आ जाएगा शेयर प्रॉफिट में। अब यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने शेयर इश्यू किए थे 50,000, 10 रुपए एक शेयर था, 10% प्रीमियम था। 10 का 10% होता है 1 रुपया, तो फेस वैल्यू 10 है, 1 रुपया प्रीमियम है। 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल एंड 2 की फाइनल कॉल। 4 रुपए के अंदर अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूड है। प्रीमियम हमारे पास 1 रुपए का है, तो इसके अंदर फेस वैल्यू 3 की होगी और 1 रुपया प्रीमियम का होगा। अब हम पहली एंट्री हमने करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये रिसीव की है। उसके बाद हमने ट्रांसफर करी। उसके बाद हमने इक्विटी शेयर टू अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारे पास अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री है। फिर हमने अलॉटमेंट की रिसीव की करी। लेकिन जब हमने अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री करी तो हमने देखा हमारे पास अंदर एरियर है, तो हमने एरियर को शो करा। उसके बाद फर्स्ट कॉल की हमने डीपी करी। फिर फर्स्ट कॉल की हमने रिसीव की करेंगे, मतलब बैंक वाली एंट्री करेंगे, तो उसमें भी हम एरियर शो करेंगे। उसके बाद हमने सेकंड कॉल की एंट्री करी। फिर सेकंड कॉल में हमारे पास एरियर था, तो फिर हमने इसकी एरियर वाली एंट्री करी। एंड लास्ट हमने इन शेयर को प्रॉफिट करा। अब क्योंकि हमारे पास इसने सीबीडी
अब इसने हमारे पास अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, तो हमने एंट्री करी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू सेकंड कॉल एंड टू शेयर प्रॉफिटेड। तो इसका मतलब है, इस एंट्री का मतलब हमने इस शेयर होल्डर से 500 रुपए शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम के मांगे, 5000 रुपए हमने इसके शेयर कैपिटल के मांगे, टोटल हमने इससे 5500 कॉल करा था। इसने हमारे पास 2000 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं दिया, 1000 हमारे पास फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और 1000 हमारे पास सेकंड कॉल का नहीं दिया। तो हमने इस 5500 में से इसके 4000 माइनस करके तो 1500 हमारे पास इसका जब्त कर लिया, पैसा फॉरफिट कर लिया। अब हमने इन शेयर को दोबारा रीइश्यू करा, कितने का? 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। 9 पर शेयर का मतलब 9 रुपए का दे दिया, फुली पेड अप का मतलब पूरी कीमत वाला। पूरी कीमत कितनी है शेयर की? 10। जब भी फुली पेड अप हमारा वर्ड आएगा तो आप ध्यान रखे चलेंगे, फेस वैल्यू लेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम वाली नहीं लेंगे। तो इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो फुली पेड अप का मतलब 10, 11 नहीं है। टोटल शेयर की कीमत 11 है लेकिन फेस वैल्यू 10 है। तो जबकि हमारे पास फुली पेड अप क्वेश्चन के अंदर जाता है तो आप फेस वैल्यू लेंगे, प्रीमियम के साथ नहीं लेंगे, ये विदाउट प्रीमियम लेंगे। तो हमने यहाँ 10 रखा, तो हमारे पास यहाँ लॉस कितना है? 1 रुपए का लॉस है। तो 10 वाला शेयर 9 का बेचा, 1 रुपए का हमारे पास लॉस है, वो हमने यहाँ दिखाया 500 का। लास्ट कैटेगरी इक्विटी शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया था 1500, इसमें से हमने इस लॉस को 500 को माइनस करा, मतलब 500 शेयर को इशू 500 शेयर को प्रॉफिट करने में हमें प्रॉफिट हुआ 1500 और इन्हीं शेयर को इश्यू करने में हमें लॉस हुआ 500। तो हमने जो ट्रांसफर किए शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में वो करे 1000। ये कैसा आया? 1500 में से हमने 500 माइनस करके हमारे पास ट्रांसफर कर दिया 1000। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।